डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में देखें तो ये फंक्शन ऑफ टी लिखा हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू टी हमें इसको इंटीग्रेट करना है। और जब ये टी के एस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो फिर लिमिट आपको टी की जगह अल्फा और जीरो पुट करना है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो रिजल्ट मिलेगा वो अल्फा की टर्म में आएगा। देखो इस बात को दोबारा बताता हूँ। कहीं पे यहाँ पे टी स्क्वायर लिखा है डी टी, एक आसान सा इंटीग्रेशन ले लिया, और जीरो टू अल्फा अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो ये फंक्शन ऑफ टी नहीं है, ये फंक्शन ऑफ अल्फा है। क्यों? मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा टी क्यूब बाई थ्री, और जब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो ये अल्फा क्यूब माइनस जीरो आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये डेफिनेटली फंक्शन ऑफ अल्फा है। इसका मीनिंग जो इसका इंटीग्रेशन है वो अल्फा की टर्म में तो आएगा। तो अल्फा यहाँ पे दिख रहा है पी अल्फा की फॉर्म में, यानी कि जब अल्फा पुट होगा तो कुछ ऐसी सीरीज बनेगी जो पी एन को यूज करा देगी हमें। एक बात तो ये हो गई, इसलिए पी अल्फा 50 की टर्म में रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने बीटा भी दे रखा है जो कि 1 माइनस अल्फा की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और अल्फा आपका 0 to 1 है, तो ठीक बात है 0 to 1 पे लॉग भी डिफाइन हो जाएगा। तो यानी कि सब चीज़ एडजस्ट करके उन्होंने दे रखी है। अब क्वेश्चन करना है, अगर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की बात करें तो देखते पता पड़ता है कि इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है, यानी हाईएस्ट डिग्री इसकी 50 और इसकी हाईएस्ट डिग्री 180 की पावर 1। इसका मतलब डिवीज़न ही लगेगा। लेकिन डिवीज़न अगर करने बैठे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एडजस्टमेंट करके डिवीज़न को आसान बनाया जा सकता है। देखो किस तरीके से, जैसे ये हमें गिवन है इंटीग्रेशन जिसके वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 0 to अल्फा। अब नोटिस करना t टू दी पावर 50 अपॉन 1 माइनस टी। हमने क्या किया, इसके अंदर हमने -1 और +1 कर लिया। भाई याद करो जब आप ऐसे क्वेश्चन करते थे x² अपॉन x माइनस 1, तो ऊपर हाई डिग्री 2 है, यहाँ 1 है, तो -1 +1 करते थे। कुछ याद आ गया होगा क्यों करते थे? क्योंकि इसका फॉर्मूला लग जाएगा और एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो x माइनस वाई एक्स माइनस 1 एक फैक्टर कट जाएगा। कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ से स्प्लिट कर लिया, तो t की पावर 50 माइनस 1, और इसमें से एक डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया, और फिर ये 1 के साथ आ गया 1 माइनस टी डी टी। लिमिट जो थी वो अप्लाई कर दी। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डिवीजन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जब नोटिस करो, देखो दो तो ऐसे इसको देख सकते हैं हम। अगर आप ध्यान करें तो यहाँ पे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि जीपी के सम ऑफ एन टर्म होता था ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला होता था। और ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें कि सर ए को 1 रख देते हैं, आर की जगह हम टी रख देते हैं, और एन को ले लेते हैं 50। तो शायद ये एस ऑफ 50 हो जाएगा। क्या लिया हमने? ए को 1 लिया, आर को 50। ए को 1 लिया और आर को 50 लिया। और आर क्या, जीपी कैसे मिलती है? आर से मल्टीप्लाई करते चले, तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टी स्क्वायर, फिर टी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टी क्यूब, ऐसा कुछ दिखता रहता है। और कहाँ तक जाना है कि सर एस 50 टर्म्स तक जाना है, तो टी 49 तक जाएगा, 50 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 49 टर्म्स ये रहे टी की पावर 1 की वजह से, और एक ये रहा, तो टोटल 50 टर्म हो गए। तो उल्टा सोचना पड़ रहा है, या तो डिवीजन करने बैठ जाओ, तो डिवीजन तो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि टी की पावर 50 तक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जीपी का सम है, ये डिवीजन के बाद जो कोशेंट मिलेगा वो आपका ये मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी कि ये इससे डिविजिबल है फुल्ली, रिमाइंडर नहीं मिलेगा। दूसरी तरह से देखना चाहें तो जरा ये देखो, टी स्क्वायर माइनस 1 इवन डिग्री है, याद रखना टी की इवन डिग्री है ना, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे टी माइनस 1 और टी प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ, तो आप देखिए क्या मिल गया आपको, ये टी प्लस 1 मिल गया। ये उल्टा लाएंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे जीपी ऑफ। तो अगर आप यहाँ पे टी क्यूब लेते हैं, टी क्यूब -1
और t माइनस वन, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन। तो आप देखिए फिर से ये दिख गया। अब यहाँ से ये टी स्क्वायर चालू होगा तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, यही रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि हम इस तरीके से ही जा रहे हैं, जीपी का सम ही है ये, और ये रिजल्ट हमें मिल गया यहाँ पे 0 टू अल्फा, और हमने इसको लिख लिया 1 प्लस टी स्क्वायर सोन टिल टी टू द पावर 49। तो इंटीग्रेशन हमारा अब हो जाएगा, और ये 1/x के फॉर्म है, और ये ए एक्स प्लस बी है, तो हम इसे एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो ये log ऑफ x मिल जाएगा। लेकिन याद रखना गलती ना हो जाए, कोफिशिएंट x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका -1 बन जाएगा। -1 से डिवाइड किया, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 टू अल्फा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं, तो ये मिल गया आपको t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और टी क्यूब बाई 3 एंड सोन टिल टी टू द पावर 50/50 एंड 0 टू अल्फा। और यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई की है, मॉडुलस है तो log 1 माइनस अल्फा आ गया, और माइनस log 1 बनेगा वो 0 हो जाएगा। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगा, दैट इज बीटा, तो मैंने इसकी जगह बीटा रख दिया। अब कहानी, अच्छा इस बात से कंफ्यूज मत होना, ये 1 माइनस अल्फा का मॉडुलस है, अरे अल्फा तो 0 से 1 के बीच में मॉडुलस रखो या ना रखो, ये तो पॉजिटिव रहेगा, लॉग के आर्गुमेंट में कभी नेगेटिव नहीं आता। अब यहाँ मैंने अल्फा रखा, तो ये हो गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा क्यूब बाई 3 टिल अल्फा की पावर 50/50। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे जब आप इसके अंदर माइनस, तो टी को 0 रखेंगे तो यही मिल जाएगा। अब देखिए ये वाली सीरीज भी नजर आने लगी, तो ये कहाँ तक जा रही है, n 50 तक जा रही है, तो n की जगह 50 रखेंगे तो p50 आपको दिखाई दे जाएगा। n को 50 रखा तो x सीरीज एंड सेट x टू दी पावर 50/50, तो यहाँ पे x की जगह आपको अल्फा और रखना है, तो आपको एग्जैक्टली ये दिख जाएगा। तो यानी कि माइनस ऑफ p50 अल्फा मिला और माइनस बीटा मिला। अब देख लो ये आंसर आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, ये माइनस कॉमन लीजिए, माइनस बीटा प्लस 50 ऑफ अल्फा, ये तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन जीपी के सम पे ही बेस्ड है, और तो इसमें कुछ नहीं करना, अननेसेसरी कुछ कांस्टेंट्स के नाम पर ये सब चीज़ें डाल दी गई हैं, क्योंकि किसी ने इंटीग्रेशन किया होगा। उल्टा सोचो, इंटीग्रेशन किया होगा, रिजल्ट ऐसे दिखाई दिए होंगे, इसने कहा ले भाई इसको तो अल्फा बोल दे, बीटा बोल देते हैं कि सर इसको एक अल्फा बोल, पी ऑफ एक्स ऑफ एन बोल देते हैं, तो बाद में ये तो बन जाएगा। तो रिजल्ट आने के बाद ये बीटा और पी एक्स ऑफ एन लिखा गया है, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इस तरह का डिवीजन एक बार एडवांस से क्वेश्चन में यूज हुआ है, ये क्वेश्चन वहां से इंस्पायर्ड है। आप देख लीजिएगा एडवांस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे डिवीजन आया है